हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था हार्मोनिक मीन्स या हरात्मक माध्य, और उसी सीरीज में आज जो है उसका अगला टॉपिक है। इस क्लास में हम अगला टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं? टू फाइंड एन हार्मोनिक मीन टर्म बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। यानी कि ये कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं कौन है? ए एंड बी। ये मतलब दिख रहा है ए और बी दो संख्याएं हैं इस तरह से, और इनके बीच में जो है एन हरात्मक माध्य पद है। एन हरात्मक माध्य पद इस तरह से है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एचएन, यानी कि कोई दो संख्याएं ए और बी हैं और इनके मध्य एन हार्मोनिक मीन्स टर्म है, और इन्हीं हार्मोनिक मीन्स टर्म को हमको जो है निकालना है। इस टॉपिक में जो है ये इसी का डिस्कशन हमको करना है। तो जैसा कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसका दो पार्ट जो है अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स खत्म हो गया है। हार्मोनिक मीन्स में ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। लगभग 2 से 3 टॉपिक के बाद ये चैप्टर लगभग पूरी तरह से समाप्त है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या कह रहा है? टू फाइंड एन हार्मोनिक मीन्स टर्म बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं के मध्य बीच में एन हरात्मक माध्य पद है, उन्हीं को हमको निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका शुरू कहां से करेंगे? पहले हमको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा पहले दो संख्याएं को। तो यहां से हम शुरू करते हैं, स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब यहां से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो मानना हमको क्या पड़ेगा? मानना पड़ेगा लेट टू नंबर्स, पहले दो संख्याएं जो हमको दिया है उसको हमको मानना पड़ेगा टू नंबर्स। और क्या मानेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर पहले से क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको हेडिंग, उसमें ए एंड बी लिख दिया है, इसलिए हम ए और बी ही मानते हैं। ए एंड बी। और इसके बाद क्या मानना है? एन हार्मोनिक मीन्स टर्म। एंड अब हम यहां पर लिख देंगे एंड एन हार्मोनिक मीन्स टर्म, यानी कि हम शॉर्टकट में इसको एचएम लिख देते हैं। हार्मोनिक मीन्स टर्म, टर्म्स इज क्या है? हम मान लेते हैं H1, H1, H2 और H1, H2, H3 एंड सो ऑन। क्या है ये? Hn जो है हमने माना क्या? दो संख्याएं a और b हैं और इनके मध्य में n हरात्मक माध्य पद टर्म H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn है। तो ठीक है, हमने मान लिया। अब इनको हम एक जिस तरह से माने हैं उसके क्रम में लिखते हैं। तो क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले a है और इसको हम प्लस करके लिख देते हैं, तो हरात्मक श्रेणी एक बन जाएगी। a प्लस H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा क्या? Hn प्लस b। यानी कि a और b दो संख्याएं जो है, यहाँ ये स्टार्टिंग में a है, लास्ट में b है, और इनके बीच में n हार्मोनिक मीन्स टर्म क्रमशः H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn है। तो अतः ये दो संख्याओं के बीच में अगर ये सब हरात्मक माध्य टर्म है, तो ये जो सीरीज बन रही है, ये श्रेणी जो बन रही है, ये श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? तो भाई निश्चित है जब हरात्मक माध्य टर्म बीच में है तो ये श्रेणी जो बनी है ये हरात्मक श्रेणी ही होगी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही होगा। तो ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या क्या होंगे? आर इन एचपी में है। तो अब एचपी में है तो हमने समांतर श्रेणी गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी से पढ़ाते समय बताया था कि हरात्मक श्रेणी के सभी पदों को हम रेसिप्रोकल कर दें
तो वो श्रेणी कौन सी श्रेणी हो जाती है, वो समांतर श्रेणी हो जाती है। तो इस श्रेणी के सभी पदों को हमको पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 प्लस एंड सो ऑन 1/hn, और लास्ट में क्या होगा 1/b। अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो ये किसमें होंगे, ये होंगे r in AP आल्सो। अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। जो समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की डिफिनीशन से आपको ये क्लियर हो गया। तो अब क्या है, अब हम जो समांतर श्रेणी का रूल इसमें लगा देते हैं। समांतर श्रेणी का रूल होता क्या है, तो सबसे पहले हमको इस श्रेणी में पता करने, इस श्रेणी के बारे में पता करना पड़ेगा। इस श्रेणी में क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सीरीज, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, दिस सीरीज, इस श्रेणी के अनुसार क्या होगा, हमको श्रेणी में जो है क्या क्या हमको पता करना रहता है। फर्स्ट टर्म जिसे हम वहां पर स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन में a स्मॉल है तो इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू क्या है, 1/a, ठीक है। और लास्ट टर्म जो हमको पता, लास्ट टर्म भी पता है, एंड अब हम लिखेंगे लास्ट टर्म जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या है, वो 1/b है, ठीक है। और पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो जिसे हम वहां पर स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हम कैपिटल D, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या है, कैपिटल N से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल N स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो है स्मॉल n इस सीरीज में भी है। तो ये क्या होगा, अब हम देख रहे हैं h1 h2 h3 एंड सो ऑन hn, n टर्म्स जो है ये h1 h2 करके n है, n यानी कि n हार्मोनिक मीन टर्म्स ही है। और दो संख्याएं और जुड़ी हैं, 1/a और 1/b। तो इसमें जो है पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n+2, क्योंकि n नंबर्स तो h1 h2 hn है और दो a और b जुड़ गए हैं, ठीक है। अब क्या हमको मानना पड़ेगा, अब हमको लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, कैपिटल D हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और होता क्या है, ये इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है, स्मॉल d है, इसको हमको मानना पड़ेगा अपने से। इसको हम जो है यहाँ पर हम इसको जो है स्टार लगा देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम अपने तरफ से माने हैं। तो ठीक है, अब हमको एक जो है समांतर श्रेणी दी गई है। इस समांतर श्रेणी में हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया है, लास्ट टर्म पता चल गया है, नंबर ऑफ टर्म पता चल गया है, और कॉमन डिफरेंस d हमने इसको माना है और इसी को हमको निकालना है इसमें से। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता चल गया है, तो क्या कॉमन डिफरेंस d हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, श्रेणी का अवश्य निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं समांतर श्रेणी का, लास्ट टर्म का फार्मूला। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है, स्मॉल l इज इक्वल टू a, या लास्ट टर्म या nवां टर्म, जो हम दोनों चीज को कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कोई श्रेणी मान लीजिए इस तरह से है, कोई समांतर श्रेणी a1 प्लस a2 प्लस
A3 एंड सो ऑन जो है n टर्म की ये मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, तो इसका nवां टर्म भी लास्ट टर्म होगा। तो उसी प्रकार से nवां टर्म और लास्ट टर्म में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, एक ही चीज होता है। तो लास्ट टर्म के लिए हम nवें टर्म का जो है फार्मूला लिखते हैं। तो ये क्या होगा, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यल क्या है, लास्ट टर्म, जो यहाँ पर लास्ट टर्म यल हमने माना है, और ए जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए माना है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो है इसको हमने कैपिटल एन माना है, और डी कॉमन डिफरेंस है जिसको हमने कैपिटल डी माना है। अब इस सब की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं इस फार्मूले में। ये तो फार्मूला था, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यल की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म 1/b है, इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म ए क्या है 1/a है, प्लस कैपिटल एन क्या है n+2 है, कैपिटल एन जो है स्मॉल n+2 है, तो इसको हम इस तरह पुट कर ले रहे हैं, n+2 माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी जो स्मॉल डी हमने इसको माना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, फिर एक लाइन और यहाँ लिखते हैं 1/b माइनस, ये जो है 1/a को हम इस तरफ ट्रांसफर कर ले रहे हैं, 1/a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1, n+1 हो जाएगा, ये n+1 इंटू डी। तो ठीक है, डी की ही वैल्यू हमको पता करनी निकालनी है। तो अब जगह यहाँ पीछे मिटाते हैं इसको, तो एक बार आप लोग चाहे इसको देख सकते हैं। तो क्या हमने माना है, लेट टू नंबर्स a एंड b एंड n हार्मोनिक मीन्स टर्म इज h1 प्लस h2 एंड सो ऑन hn, ये हमने माना है। तो इसी के आधार पर ये हरात्मक श्रेणी हमने लिखा, a प्लस h1 प्लस h2 h3 एंड सो ऑन hn प्लस b। ये क्या है, ये r इन hp, ये एक जो है हरात्मक श्रेणी है। तो फिर इसका रिवर्स हमने लिख लिया, इसके सभी पदों को रिवर्स करके लिखा। तो 1/a प्लस 1/h1 एंड सो ऑन 1/b, ये r इन ap आल्सो हमने लिखा है। अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो ये समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, यानी कि इस श्रेणी के अनुसार हमने फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म a जो कि 1/a आया, लास्ट टर्म LGO हमको 1/b यहां से मिला, नंबर ऑफ टर्म्स इसको हमने कैपिटल N से लिखा था, n+2 आया, क्योंकि जो n टर्म्स तो जो है ये h1 h2 है, हार्मोनिक मींस n टर्म है, और दो टर्म a और b है, तो n+2 ये हो गया। कॉमन डिफरेंस जो कि हमको निकालना है, हमने यहाँ पर कैपिटल D लिखा और इसको हमने स्मॉल d मान लिया है। तो ये लास्ट टर्म का ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पर आया, ये वैल्यू आई। अब हम जो है ऊपर चलते हैं, मिटाते हैं, तो ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, हमको d इक्वल टू क्या मिलेगा, d बराबर, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा a माइनस b अपान ab, a माइनस b अपान ab और d, और n+1 जो है n+1, तो ये इधर जो है मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा क्या, n+1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस b अपान ab और n+1, ठीक है। d इक्वल टू हमको क्या मिल गया, a माइनस b अपान ab इंटू n+1, ये जो है d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको मिल गई। अब भाई जो श्रेणी हमने लिखी थी,
या जगह न होते हुए जो उस श्रेणी को हमने मिटा दिया। उस श्रेणी को क्या थी यहाँ पर हम लिख देते हैं। श्रेणी इस प्रकार से थी कुछ। श्रेणी फर्स्ट टर्म 1/a प्लस 1/h1 प्लस 1/h2 एंड सो ऑन क्या था 1/hn प्लस 1/b। यही श्रेणी जो समांतर श्रेणी यही बनी थी। तो जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको पता चल गई d, और 1/a फर्स्ट टर्म हमको पता है। तो क्या h1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम जो है h1 की वैल्यू निकालते हैं। तो h1 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर h1, यानी कि h1 के लिए हम कैलकुलेशन ये कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हो जाएगा 1/h1 इज इक्वल टू 1/a फर्स्ट टर्म प्लस d क्या है, d की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसी के बराबर हम लिखते हैं 1/a प्लस d की वैल्यू का क्या आई है a माइनस b अपान ab n प्लस 1। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हो जाएगा 1/h1 इज इक्वल टू ये, हम इसको इस तरह से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा a b n प्लस ab प्लस, इस तरह से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab अपान, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर b n प्लस 1। ये a b पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये खत्म कट जाएगा। और हम देख रहे हैं क्या a जो है दो टर्म जो बचे हैं a b n और a स्क्वायर, एक a हम इसमें से चाहे तो कॉमन लेकर काट सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, a को हम कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा, हम जो है यहां से पहले लिखते हैं a के कॉमन लिए हैं तो a बचेगा प्लस ये यहां से a निकलेगा तो ये बचेगा bn अपान, यहां से भी एक a, हम जो है a स्क्वायर b n प्लस 1 लिख लिए। एक से एक कैंसिल। अब हमको बचा क्या, अब इसको हम जो है अब रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। h1 इक्वल टू क्या मिलेगा b n, a भी बचेगा a b n प्लस 1 अपान, ये जो नीचे आ जाएगा a प्लस b n। ये h1 की वैल्यू आ गई, h1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब h2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं h2 क्या होता है। अब हम कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर लिख देते हैं फॉर h2, यानी कि h2 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस श्रेणी में h2 क्या होगा a प्लस 2d, यानी कि फर्स्ट टर्म में जो है कॉमन डिफरेंस का 2 गुना कर दें, या फिर जो ये h1 की वैल्यू हमको 1/h1 की वैल्यू मिली है इसमें d जोड़ दें तो आ जाएगी वैल्यू। लेकिन हम आप फर्स्ट टर्म से ही चलते हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या होगा 1/a प्लस 2 इंटू d। तो 1/h2 इक्वल, इस तरह से हम लिखते हैं 1/h2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/a प्लस 2 इंटू d। तो 1/h2 इक्वल टू 1/a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है a माइनस b अपान ab n प्लस 1, ab
और n+1, फिर इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से abn प्लस ab प्लस 2a माइनस 2b अपान a स्क्वायर b n+1। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या हो जाएगा, जो है abn प्लस ab और इधर जो है क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा 2ab। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्लस ab है माइनस 2ab, तो एक ab जो है कैंसिल हो जाएगा इसमें से 1/h2। अब हम देख रहे हैं ए जो है अब सभी टर्म में दिख रहा है, तो a को कॉमन लेकर हम a काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा bn प्लस b, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2a माइनस 2b और अपान a b n+1 और इसी के बराबर ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 2a प्लस ये जो है प्लस बी में माइनस 2b में घटेगा तो ये हो जाएगा bn माइनस बी और अपान ab इंटू n+1। ठीक है, लगभग साल हो चुका है और हम इसको जो है उल्टा करते हैं तो क्या होगा, तो उल्टा जो है ठीक है h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ab n+1, उसी तरह रहेगा और नीचे आएगा क्या 2a प्लस ये आ जाएगा 2a प्लस ये b कॉमन दिख रहा है n-1, ये आ जाएगा, ये h2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये h2 की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है, अब h3 की वैल्यू निकालना है। तो h1 की वैल्यू कहाँ है, h1 की वैल्यू यहाँ है, h2 यहाँ है। अब हम h3 की बात करते हैं, तो यहाँ से हम पहले इसको मिटाते हैं। h1 और h2 की वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी, तो उसको जो है हम यहाँ पर जो है एक साइड में लिख देते हैं h1 और h2 की वैल्यू, उसके बाद जो है कैलकुलेशन h3 के लिए करते हैं। तो देखते हैं हमको मिला क्या है, h1 की वैल्यू हमको क्या मिली है, h1 की वैल्यू मिली है ab n+1 अपान नहीं ये h1 इक्वल टू ab n+1 अपान a प्लस bn, और ठीक है, और h2 क्या मिला है, h2 की वैल्यू हमको मिली है ab n+1 और अपान 2a प्लस bn-1। ठीक है, अब हम h3 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फॉर h3, तो h3 के लिए क्या होगा 1/a प्लस 3d, तो जो सीरीज तो हम मिटा दिए लेकिन आप समझ सकते हैं। अब 3d इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/h3 हम इसको लिख देते हैं 1/h3 इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं 1/h3 इज इक्वल टू 1/a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू यहाँ है a माइनस बी अपान ab n+1। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/h3 इक्वल टू क्या हो जाएगा abn प्लस ab और प्लस इस तरह से 3a स्क्वायर
माइनस 3ab अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी एन प्लस 1। तो ठीक है, ये प्लस ए बी और ये माइनस 3ab, जो इसको हम 1/h3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी एन, इस तरह से रहने देते हैं, प्लस जो है 3a स्क्वायर लिख देते हैं, और ये प्लस ए बी और माइनस 3ab है, ये हो जाएगा -2ab अपान ए स्क्वायर बी और n प्लस 1। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सभी पदों में जो है a दिख रहा है, तो a को कॉमन लेकर a के हम जो है हम काट सकते हैं। तो इस तरह से हम एक लाइन डायरेक्ट लिख रहे हैं। कैसे? ये a के कट जाएगा, a के ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा और ये a मिट जाएगा। तो क्या बचा bn प्लस 3a माइनस 2b अपान ab n प्लस 1। अब h3 की वैल्यू हम लिखते हैं, इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं h3 की वैल्यू, तब ये क्या हो जाएगा ab n प्लस 1। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं h3 इसको जो है पलटेंगे तो ab n प्लस 1। इसी तरह अब नीचे डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3a है, a को हम पहले लिख ले रहे हैं 3a प्लस ये bn है, ये माइनस 2b है, तो हम b को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा n माइनस 2, n माइनस 2। ठीक है, h1 h2 h3 की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसी प्रकार से हम देखें तो h1 की वैल्यू मिल गई, h2 की मिल गई, h3 की मिल गई। इसी के आधार पर हम hn की वैल्यू लिख लें तो hn की वैल्यू क्या होगी, हम देख रहे हैं ये जो है a प्लस bn है, जो इसको हम चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, bn माइनस 0 लिख देंगे तो जो है फार्मूला वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं hn की वैल्यू लिखने के लिए ऊपर जो है abn प्लस 1 abn प्लस 1 abn प्लस 1 सब में है, तो उसी प्रकार से हम लिख दे रहे हैं ab इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस a वाले टर्म में यहाँ 1 है तो यहाँ एक a है, यहाँ 2 है तो 2a है, 3 है तो 3a है। अब n जब रहेगा तो ये हो जाएगा क्या, इस आधार पर ये हो जाएगा na। अब प्लस b उसी प्रकार से है, और ये जो है हम देख रहे हैं 1 है तो ये 0 है, 2 है तो ये 1 है, 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी कि n जो है n तो पहले वैसे ही रहेगा, और ये जो घट जो रहा है 1 है तो 0 घट रहा है, 2 है तो 1 घट रहा है, 3 है तो 2 घट रहा है। जब n रहेगा तो क्या घटेगा, तब ये n माइनस 1 घटेगा। इसको हम चाहे तो बड़े ब्रैकेट में कर लें n, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व कर ले रहे हैं एक लाइन और। तो एक लाइन और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं hn की वैल्यू, hn की वैल्यू क्या हो जाएगी ab n प्लस 1 अपान डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा na प्लस ये n से n कैंसिल, ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस na प्लस b। ये जो है फार्मूला hn की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम जो है कोई दो संख्या दी गई है a और b, और उसके बीच में n हार्मोनिक मीन्स या n हरात्मक माध्य टर्म है, उनको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जो है इस तरह से हमने आपको h1 की भी वैल्यू निकाल कर दिखाया, h2 h3, और इसी आधार पर hn की भी वैल्यू निकल गई। तो हमारे ख्याल से टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग समाप्त है। अब 2-3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की बची हैं, तो उनको हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।